हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आज सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ हिंदी साहित्य और व्याकरण की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हेय के सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए सोरठा, बी दोहा, सी रोला और डी हरिगीतिका। तो इसका सही उत्तर होगा बी दोहा। प्रश्न नंबर 2, सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन हैं? ए विष्णु स्वामी, बी वल्लभाचार्य, ए विष्णु स्वामी, बी आचार्य वल्लभ, सी राघवानंद और डी रामानुज। तो इसका सही उत्तर होगा सी राघवानंद। प्रश्न नंबर 3, अब अली रही गुलाब में अपत कटेरी डार में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा सी अन्योक्ति। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? ए अमृत और विष, बी झूठा सच, सी अपने अपने अजनबी और डी अंतराल। तो इसका सही उत्तर होगा बी झूठा सच। प्रश्न नंबर 5, सियाराम शरण गुप्त का प्रथम काव्य है? ए मौर्य विजय, बी अनाथ, सी दुर्वादल और डी अहिद्रा। तो इसका सही उत्तर होगा ए मौर्य विजय। प्रश्न नंबर 6, मैं तो सरल भाषा के लेखक को सबसे बड़ा लेखक मानता हूँ, कथन किसका है? ए भारतेंदु, बी MP द्विवेदी, सी शुक्ल और डी बालमुकुंद गुप्त। तो ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 7, उपन्यास को संसारी वार्ता किसने कहा है? ए भारतेंदु, बी लाला भगवान दीन, सी श्रीनिवास दास, डी राधाकृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर होगा सी श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 8, संस्कृत वृत्तों छंदों में लिखा गया काव्य संग्रह है? ए प्रिय प्रवास, बी विष्णु शर्मा, बी विष्णु प्रिया, सी जय भारत, डी आत्मोत्सर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा ए प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 9, सरस्वती पत्रिका के लिए सभा द्वारा गठित संपादक मंडल में कौन नहीं था? ए श्याम सुंदर दास, बी कार्तिक प्रसाद, सी राधाकृष्ण दास, डी श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवास दास। प्रश्न 10, इतिहास दोबारा लिखो गीति काव्य किसका है? ए रविंद्र भरमर, बी रामनाथ अवस्थी, सी नचिकेता, डी रमेश रंजक। तो इसका सही उत्तर होगा डी रमेश रंजक। प्रश्न नंबर 11, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। धूमिल की इन पंक्तियों में। प्रश्न नंबर 11, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। धूमिल की इन पंक्तियों में लोहार किसका प्रतीक है? ए शोषक वर्ग, बी शोषित वर्ग, सी शोषण की पीड़ा और डी निर्माता। तो इसका सही उत्तर होगा ए शोषक वर्ग। प्रश्न नंबर 12, बंदर सभा किस शैली में लिखा काव्य है? ए श्यापा, बी प्यार, सी परोड़ी और डी गाली। तो इसका सही उत्तर होगा सी परोड़ी शैली में। प्रश्न नंबर 13, प्रिय प्रवास की विशेषता नहीं है? ए संस्कृत वर्ण व्रत, बी कोमलकांत पदावली, सी खंड काव्य, डी भाव व्यंजनात्मक।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खंडकाव्य। प्रश्न नंबर 14, धरती हिलकर नींद भगा दे कृति के रचयिता हैं? ए पंत, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामनरेश त्रिपाठी, डी दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 15, अभिव्यक्ति समासिक पद में समास निहित है? ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 16, कालाग्नि शब्द में समास है? ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष और डी क्रमधारय। तो इसमें सही उत्तर होगा डी क्रमधारय समास। प्रश्न नंबर 17, समासिक पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ए जटाजूट, बी हिमालय, सी महादेव और डी दूर दूर। इसमें यहाँ होगा महादेव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। प्रश्न नंबर 18, सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास और डी द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 19, अनुसार शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 20, समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है? ए हिंदी भाषा, बी देश भाषा, सी संस्कृत भाषा और डी विदेशी भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, संस्कृत भाषा। प्रश्न नंबर 21, जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है? ए द्विगु समास, बी बहुव्रीहि समास, सी क्रमधारय समास, डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर होगा क्रमधारय समास। प्रश्न नंबर 22, हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व और डी बहुव्रीहि समास। इसमें यहाँ आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए नेतृत्व, बी चचेरा, सी संतोष और डी चिकित्सक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष। प्रश्न नंबर 24, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। रंगीन शब्द सदा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए विशेषण, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 25, व्याकरण की दृष्टि से सत्क्रम शब्द है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम और डी क्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। तो दोस्तों आज हमने 25 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।